हेलो अरविंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं। सभी स्टूडेंट्स को न्यू ईयर की शुभकामनाएं। 1 जनवरी 2022 आ चुका है। 2021 कोरोना में बहुत लोगों ने अपनों को खोया है और साथ ही साथ वैष्णो देवी में भगदड़ भी मच गई थी कल। तो इसलिए देखिए दोस्तों, न्यू ईयर के दिन अच्छी बात है, जाना चाहिए, पर इतना भगदड़ के रूप में नहीं जाना चाहिए कि आप अपनी जान ही खो दो। न्यू ईयर मनाना है, घर पे भी आप मना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2022 आपका है और न्यू ईयर की सभी को शुभकामनाएं। और साथ ही साथ न्यू ईयर आता है तो इसमें कम से कम आप पूरे साल के लिए कुछ नए सपने तो अपने जरूर बनाइए। कुछ नए सपने कुछ भी हो सकते हैं। जो बेचारा मोटा है वह व्यक्ति चाहेगा कि मैं फिट होना चाहूँ। जो पढ़ाई में कमजोर है वह ये चाहेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं कि आगे से आगे पढ़ पाऊं। साथ ही साथ और भी जो हैं वो आपको 1 जनवरी 2022 को आज ही दोस्तों पूरे साल का टारगेट बनाना चाहिए। पूरे साल का टारगेट आपको बनाना चाहिए कि इस साल मुझे ये चीजें करनी है और मुझे कुछ भी हो जाए ये अचीव करना है। पहले तो आपने क्या किया, 1 साल का पूरे का टारगेट बना लिया। अब उस 1 साल के टारगेट को आप टुकड़ों में तोड़ दीजिए कि मुझे ये तैयारी करनी है, ये तैयारी करनी है और ये तैयारी करनी है, और इस अनुसार अपना टाइम टेबल बना के आप पूरी रणनीति में लग जाइए दोस्तों। ठीक है। यदि आपको सक्सेस होना है तो, और सक्सेस नहीं होना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो घर बैठ के अपन रोटी तो खा ही रहे हैं और घर वाले रोटी दे रहे हैं। तो सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और ये जो एमपीपीएससी प्री 2021 जो है, आप सभी को पता है आपका 24 अप्रैल को होना है। ठीक है, 24 अप्रैल को एमपीपीएससी प्री 2021 जो है वो होना है। तो आज से देखिए दोस्तों, जनवरी से फरवरी, मार्च और 20 अप्रैल तक आप मान लीजिए आपके कितने महीने कितने दिन बचे हैं। मात्र 100 दिन बचे हैं। अब आप कहोगे सर 100 दिन कैसे बचे हैं। 31 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, मार्च के 31 दिन मान लीजिए और ये 20 दिन मान लीजिए। अब जरूरी तो नहीं है कि आप 31 दिन ही पढ़ोगे, जरूरी नहीं है आप 28 के 28 दिन ही पढ़ोगे, जरूरी नहीं है आप 31 के 31 दिन ही पढ़ोगे। एवरेज अपन मान के चलें कि आप इतनी छुट्टियां तो ले लोगे, तो एवरेज मान के चलें तो 100 दिन की आपकी तैयारी बची है। अब 100 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस अनुसार आपको तैयारी करनी है, ये पूरी इस आज की क्लास है। और सभी स्टूडेंट से निवेदन है, क्लास को अच्छे से देखना, तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। पहले सभी स्टूडेंट अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। शेयर कर दीजिए, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम्म तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आखिरकार आपके जो एमपीपीएससी 2020 जो है, एमपीपीएससी 2020 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप एमपी से हम बात करें, यानी यूनिट 1,
एमपी से हम बात करें तो देखिए आपकी यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5, यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5, इसमें से आपको 32 से यानी 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं आगे भी। यानी कहने का मतलब आपको जो एमपी है वो सबसे ज्यादा कवर आपका करेगा। जब एमपी सबसे ज्यादा कवर करेगा तो एमपी पे भी आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ठीक है, तो 30 से 35 क्वेश्चन जो है लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे इस बार भी एमपी से, क्योंकि 3 यूनिट है क्लियर। देखिए प्रत्येक यूनिट वाइज आप देखोगे तो 8 से 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में आपको देखने को मिल जाएंगे। हम्म तो अब देखिए दोस्तों, एमपी एमपी में आप देख सकते हो यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 हो जाएगा। इसमें 30 से मतलब 32 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 30 से 35 के लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो ये 30 से 35 क्वेश्चन है, इन 30 से 35 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा क्या, देखने को मिलेगा कुछ आसान क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, बालाघाट का हो जाएगा। साथ ही साथ हीरे के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे हो जाएगा। हीरा का उत्पादन कहाँ पर होता है, पन्ना में होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, एमपी में देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 में आपको 30 से 35 क्वेश्चन, यानी देखिए कुछ सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको 80% क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअली ही देखने को मिलेंगे। 10 से 20% हो सकते हैं कि आपको वो कंफ्यूज कर दे। ठीक है, तो ये एमपी में आपको 30 से 32 क्वेश्चन। उसके बाद आइए दोस्तों पर्यावरण। पर्यावरण से दोस्तों आपको याद रखना है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पर्यावरण से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आइए दोस्तों आयोग, यानी यूनिट 10, आयोग से आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आयोग से कितने, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एमपीपीएससी, ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ आपको देखना है ये जो अपना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इस यहाँ ये जो आयोग है दोस्तों, इनसे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछे गए थे। आयोग जो है इससे क्या पूछे गए थे, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी आपके कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर होने चाहिए कि किसकी मैक्सिमम आयु क्या है, किसके क्या कर्तव्य हैं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग से संबंधित इस्तीफा किसको देते हैं, नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है। यानी दोस्तों आयोगों से संबंधित आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। जैसे निर्वाचन आयोग से पूछे गए थे, संयुक्त लोक सेवा आयोग से पूछे गए थे, संयुक्त लोक सेवा आयोग से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण से क्वेश्चन पूछे गए थे, किससे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण से क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी दोस्तों आयोगों से आपको लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यूनिट 10। प्रत्येक यूनिट में आपको देखने को मिलेगा कि 10 से 12, 8 से 12 के बीच क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक यूनिट में 8 से 12 क्वेश्चन, यानी लगभग भी अपन मान के चलें तो 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से पूछे गए। जैसे देखिए यूनिट 1, 3, 5, यहाँ पर 3 यूनिट कवर हो रही है और 3 यूनिट में लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप देखिए दोस्तों पर्यावरण, पर्यावरण में आप देख सकते हो यूनिट 7, और साथ ही साथ यूनिट 7 में विज्ञान भी है, पर्यावरण भी है। तो 12 से 13 क्वेश्चन आपको यूनिट 7 से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 10 जो आयोग है, इससे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आइए दोस्तों विज्ञान, विज्ञान से आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आइए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ज्योग्राफी की एक एक चीज देखनी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आसान पूछा गया था इस बार। वर्ल्ड ज्योग्राफी आसान पूछा गया था, ज्योग्राफी अच्छा खासा पूछा गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि इस बार भी ज्योग्राफी अच्छा खासा पूछा जाएगा या वर्ल्ड ज्योग्राफी आसान पूछा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हर बार एमपीपीएससी जो है, हर बार एमपीपीएससी कोई ना कोई सब्जेक्ट उठाता है और उसको अच्छे से डीपली भी पूछ लेता है। जैसे कि इस बार अपन को हिस्ट्री देखने को मिला था। ठीक है, जैसे कि इस बार अपन को हिस्ट्री देखने को मिला था, जो कि बहुत ज्यादा कठिन पूछा गया था। इसी तरह और भी आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों भूगोल, भूगोल में आपको याद रखना है यूनिट 4, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको खेल, खेल यानी यूनिट 8, यूनिट 8 में दोस्तों करंट अफेयर आ जाएगा, तो इसमें खेल भी दिए हुए हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी 2020 में। आप सभी को पता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली महिला जिन्हें पहली भारतीय महिला जिन्हें ओलंपिक में कोई भी पदक मिला है, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों खेल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आइए करंट अफेयर, करंट अफेयर यानी यूनिट 8, यूनिट 8 से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन से देखने को मिल जाएंगे। देखिए करंट अफेयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, कमलनाथ की सरकार कमलनाथ की जो सरकार है, ये
गिर गई थी, तो कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, यानी दिग्विजय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे लिए गए थे। और साथ ही साथ मोतीलाल वोहरा जी का निधन हो गया था, तो मोतीलाल वोहरा जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी को पता है। यानी देखिए करंट से रिलेट करके कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। करंट से रिलेट करके कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस चीज को आप अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। जैसे यूनिट मतलब करंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिला, मोतीलाल वोहरा से रिलेटेड आया, और कमलनाथ की सरकार अभी गिर गई थी, तो इस वजह से दिग्विजय से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। दिग्विजय सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ये आप सभी को पता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो नेता प्रतिपक्ष रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो एंग्लो इंडियन है 104वां संविधान संशोधन अभी हाल ही में 2019 में हुआ था, जिसके तहत एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो फ्रैंक एंथोनी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये आप सभी को पता है, ठीक है। फ्रैंक एंथोनी से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी एंग्लो इंडियन से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, करंट से रिलेटेड भी कितना डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको हाई कोर्ट के आपने क्वेश्चन देखे ही थे। उसके बाद आइए दोस्तों, इकोनॉमी से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आइए संविधान पॉलिटी, यूनिट 6 पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कुछ फैक्चुअली थे और कुछ कॉन्सेप्चुअली भी हो जाएंगे। जैसे राजाओं के ब्रीवी कब समाप्त कर दिए गए थे, 1971। क्लियर क्वेश्चन है, फैक्चुअली क्वेश्चन है, पता होगा तो आप लगा दोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा गया था कि ये संविधान में संशोधन किए गए थे, संविधान में संशोधन किया गया था, और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इन संविधान संशोधनों से रिलेटेड मतलब 368 में चेंजेस किसके संविधान संशोधन में हुए थे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन से संबंधित राष्ट्रपति का आशय वगैरह पूछे गए थे। आर्टिकल 24 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर संविधान में। और भी दोस्तों क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी यूनिट 6 संविधान जो है इसमें कुछ फैक्चुअली भी थे और कुछ कॉन्सेप्चुअली भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आइए दोस्तों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटी से दोस्तों आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आईटी से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 8 क्वेश्चन आपको आईटी से देखने को मिले हैं। और आईटी में भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन, कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई थी। जैसे एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, ऐसा कुछ आपसे एक्सएमएल का पूछा गया था। साथ ही साथ और भी क्वेश्चन आपको आईटी से देखने को मिलेंगे, जिसमें से 8 में से मान लेके चलिए 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं ये अपने आसान हो जाएंगे, ठीक है। और 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, हिस्ट्री यानी इतिहास से आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 9 क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे, जिसमें से एक ही क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन सकता था, जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको याद रखना है। और विश्व भूगोल से यूनिट 4 से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये अपना दोस्तों एक तरह से 2020 जिसमें सिलेबस बदला था उस अनुसार पेपर आया था, अभी हाल ही में जो जुलाई में हुआ था। अब हो सकता है कि इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आए, और हो सकता है कि अलग क्वेश्चन भी आए। तो आपकी जो तैयारी है वो कॉन्सेप्चुअली तैयारी होनी चाहिए और साथ ही साथ फैक्चुअली होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली तैयारी होनी चाहिए और साथ ही साथ फैक्चुअली तैयारी होनी चाहिए, यानी तैयारी जो है फैक्चुअली भी होनी चाहिए और कॉन्सेप्चुअली भी होनी चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपको क्या करनी है, इस चीज की तैयारी करनी है, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपको क्या करनी है, इस चीज की तैयारी करनी है, ठीक है। सभी को समझ में आ चुका होगा। और प्रत्येक यूनिट से आप देख सकते हो कि लगभग आपके 8 से 12 क्वेश्चन के बीच आपको प्रत्येक यूनिट से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें देखिए सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे, हिस्ट्री से पूछे गए थे। सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे। अभी मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में बता दूंगा, कौन सी क्या बुक होनी चाहिए, कैसे क्या आपको तैयारी करनी है, और सारी स्ट्रेटजी आपको बता दी जाएंगी। फैक्ट के लिए वही है कि लिंक्स के द्वारा चीजों को याद कीजिए, और आप फैक्ट कैसे मजबूत करोगे। हाँ चलिए, देखिए इतना समझ में आ गया। ये तो 2020 का था। अब इसके अलावा 2019 में आप देख लीजिए, एमपी से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में 30 क्वेश्चन, 2017 में 12 और 2016 में 21। यानी अब जो ट्रेंड चल रहा है ये वही चल रहा है कि एमपी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, पर अपन को क्या करना है, 2020 की जो मतलब पेपर आया है उस अनुसार अब अपन को स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि 2020 में क्या चेंज हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ था, ठीक है।
2020 में क्या चेंज हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ था। अब इसी अनुसार अब अपन को क्या करनी है, अपनी आगे की रणनीति बनानी है, यानी स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये 100 दिन की दोस्तों अपनी तैयारी की रणनीति मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अब आगे देखिए। हाँ, अब आइए दोस्तों, देखिए एक तो है एक्टिव स्टूडेंट, जो आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर ही देंगे जब से नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, जो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, जो कि अभी से नोटिफिकेशन आ चुका है। और एक होंगे पैसिव स्टूडेंट, जिन्हें लगता है कि 24 अप्रैल को एग्जाम मुझे लगता है होगा ही नहीं। बातें करेंगे एक दूसरे में, मुझे ऐसा लगता है 24 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा। तो वो इस तरह की तैयारी करेंगे, या तो अपने मतलब अपने खुद को संतुष्टि देने के लिए, या फिर हो सकता है कि दोस्तों के सामने दिखाने के लिए, कि उनको डिमोटिवेट करने के लिए, खुद को संतुष्टि करने के लिए। यानी कहने का मतलब ओवरऑल वो पढ़ेंगे नहीं। कहने का मतलब ओवरऑल क्या है, वो किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं करेंगे। बस उनका उद्देश्य ये है कि एग्जाम आगे सरक जाए, ये भगवान से प्रार्थना करेंगे, और पढ़ाई अपनी नहीं हो पाएगी। हाँ, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इनका पहला पॉइंट क्या होगा, कि उठ जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी एग्जाम थोड़ी ना हो रहा है। पर एक्टिव स्टूडेंट है, इनको क्या ध्यान रखना है, अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह क्या आपको रणनीति बनानी है, ये इस चीज के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि अभी आपको बताई जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए पैसिव स्टूडेंट जो है, हो सकता है कि 2 महीने पहले जागे, 50 दिन पहले जागे, फिर कहेंगे कि अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब जो होगा देखा जाएगा। यानी पेपर देने जाएंगे, अब याद तो होना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। समझ में तो इन्हें भी नहीं आ रहा है एक्टिव स्टूडेंट को, अब समझ में तो सर हमें भी नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या नया पढ़ा जाए। हिस्ट्री में इतने डिटेल वाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या नया पढ़ें, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में तो इधर भी नहीं आ रहा है, अब समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है, परंतु मैं हार नहीं मानूंगा और सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करूंगा। ये एक्टिव स्टूडेंट की क्या होगी, रणनीति होगी। उसके बाद देखिए, अब देखिए पैसिव स्टूडेंट के मन में यही आएगा कि लास्ट में क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, ये कैसी मुश्किल है। परंतु एक्टिव स्टूडेंट को अपना मनोबल बनाए रखना है, और साथ ही साथ एमपीपीएससी अब फैक्ट के प्रश्नों के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न भी पूछ रही है। यानी आपको फैक्चुअली भी तैयारी करनी है, यानी पॉइंट वाइज की मतलब ये चीज याद होनी चाहिए, और उसी को दोस्तों डिटेल में भी पढ़ना है। फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली में फर्क क्या है, यही फर्क है कि फैक्चुअली आपने कोई चीज पढ़ी, अब उसके सारे डायमेंशंस आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, सारे डायमेंशंस क्या कर लेने हैं, कवर कर लेने हैं। तो यही क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्सेप्चुअली तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फैक्चुअली तैयारी हो जाएगी, उसके सारे डायमेंशंस आपको कवर कर लेने हैं, और यही आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअली तैयारी हो जाएगी। यानी एमपीपीएससी अब फैक्ट के साथ साथ, फैक्ट के प्रश्नों के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न भी पूछ रही है। एक चीज ध्यान रखना, 60 to 70%, 60 to 70% वो फैक्ट वाले क्वेश्चन ही पूछती है आपसे एमपीपीएससी। 60 to 70% जो है ये फैक्ट वाले प्रश्न ही पूछती है। 30 to 40% आपसे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, 30 to 40% आपसे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछेगी। यानी फैक्ट पे तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना ही है, कॉन्सेप्ट पे भी करना है। ऐसा नहीं हो कि आप कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्चुअली डिटेल में पढ़े जा रहे हो और पता चले कि आपको यही नहीं पता कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअली आप पढ़े तो जा रहे हो, पर आपको यही नहीं पता कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा फोकस आपको फैक्ट पे करना है, और उसके बाद डिटेल में भी पढ़ते जाना है। डिटेल में पढ़ने के साथ साथ आपको फैक्चुअली सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है। यानी कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और साथ ही साथ फैक्ट भी होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट है, अब सारी चीजें रटूंगा रटूंगा और रटूंगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। समय नहीं होगा, समय नहीं होगा तो कॉन्सेप्चुअली चीजों को कैसे पढ़ेंगे। जबकि एक्टिव स्टूडेंट जो है, जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहां कॉन्सेप्चुअली, तथा जहां फैक्ट की जरूरत होगी वहां फैक्चुअली चीजों को मैं याद करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जहां जहां पर आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है वहां कॉन्सेप्चुअली, जैसे संविधान में। अब संविधान में देखिए दोस्तों, फैक्चुअली भी आपको यूज करना होगा और कॉन्सेप्ट भी यूज करना होगा। यानी फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना होगा। ठीक है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन आपको क्या करना होगा, लेके चलना होगा। तो ही आप अच्छे से क्या कर सकते हो, आगे की रणनीति बना सकते हो। यदि फैक्ट प्लस कॉन्सेप्चुअली लेके नहीं चल रहे हो तो आगे की आपकी रणनीति अच्छे से नहीं बन पाएगी। कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, पॉलिटी जैसे मैंने आपको बता दी, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखिए दोस्तों, फैक्चुअली भी पूछा गया था, इस बार कॉन्सेप्चुअली भी पूछा गया था। कॉन्सेप्चुअली इतना डिटेल में पूछ लिया गया था कि ये बात किन राइटर्स ने कही, ये बात किस लेखक ने कही, ये बात किसने कही। जैसे मांडू विजय दक्षिण की कुंजी है, ये किसने कही। यानी कहने का मतलब आपको वही डिटेल वाइज चीजें पूछ रहा है, तो इसमें आपको इस अनुसार कॉम्बिनेशन लेके चलना है।
अब देखिए दोस्तों, पैसिव स्टूडेंट जो है अब भी पहले जैसी ही रणनीति होगी, क्योंकि इनके पास समय होगा नहीं, अब इनको जितना हो सके वो पढ़ पाएंगे। पर एक्टिव स्टूडेंट की क्या रणनीति होनी चाहिए, अब सभी डायमेंशंस को आपको कवर करके चलना है, ठीक है। सभी डायमेंशंस को आपको कवर करके चलना है, यानी जैसे मान लीजिए आपने अभी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 105वां संविधान संशोधन पढ़ा जो कि 2021 में हुआ था। अब 105वां संविधान संशोधन के कारण क्या थे, कौन सा संविधान संशोधन पहले हुआ था जिसके कारण 105वां संविधान संशोधन करना पड़ा, उनके समय प्रधानमंत्री कौन थे, उनके समय राष्ट्रपति कौन थे, और साथ ही साथ 105वें संविधान संशोधन से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस किया गया, क्या कौन कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस किया गया, यानी कहने का मतलब आपको कोई भी चीज है उसके सभी डायमेंशंस को कवर करके चलना है, ठीक है। कोई भी चीज है उसके सभी डायमेंशंस को आपको क्या करने के चलना है, कवर करके चलना है, तो ही आप आगे के अच्छे से क्या बना सकते हो, रणनीति बना सकते हो, ठीक है। सभी डायमेंशंस को आपको कवर करके चलना है। हो सकता है कि न्यू ईयर वाले दिन बहुत से स्टूडेंट जो है एंजॉय कर रहे हो, पर आपको अपनी क्या बनानी है, अच्छे से रणनीति बनानी है। चलिए अब आगे देखिए। उसके बाद आइए, अब आज जो है एक्टिव स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पैसिव स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल नहीं उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आज से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा आपके मन में डाउट है कि कौन कौन सी किताबों से पढ़ाई करनी चाहिए। पहली बात, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो एमपीपीएससी प्री का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से देखिए दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं। इनके लिए आपको डिटेल वाइज पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि 1 साल लग जाएगा। अब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि 80 क्वेश्चन आपके किसी भी हालत में गलत नहीं हो, और 80 क्वेश्चन में से आपको यह याद रखना है कि आसान आसान क्वेश्चन तो किसी भी हालत में गलत नहीं हो, यानी 60 क्वेश्चन जो है, 60 क्वेश्चन आपके किसी भी हालत में क्या नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। अब बचे दोस्तों कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बचे। अब 20 क्वेश्चन के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये आपको क्या करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। 60 क्वेश्चन तो आप समझ गए दोस्तों, ये तो बेसिक बेसिक आपको पढ़ना है। 20 क्वेश्चन के लिए आपको डिटेल वाइज पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप सभी को बता देता हूं, देखिए कौन कौन सी किताबों से पढ़ाई करी जाए। एमपी के लिए हम बात करें तो एमपी के लिए आप परीक्षा दाम ले सकते हो, जो कि अच्छी बुक है, फैक्चुअली आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, और ओवरऑल क्वेश्चन ये मान के चलिए यहाँ से आ गए थे। इसके अलावा अब आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप पुणेकर की ले सकते हो, वो बड़ी वाली बुक, पुणेकर की ले सकते हो, बड़ी वाली बुक, ठीक है। उसमें आपको सारे डाटा देखने को मिल जाएंगे, जितना आपको याद करना है वो आप याद कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों तथ्य बाण आप ले सकते हो, क्या तथ्य बाण आप ले सकते हो, ठीक है। तो तथ्य बाण ले सकते हो, तो तथ्य बाण ले सकते हो। इसके अलावा पुणेकर ले सकते हो, इसके अलावा परीक्षा दाम ले सकते हो। इन तीनों में से कोई भी आप बेस्ट बुक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दो बुक भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। कोई आसान आप दो बुक लेना चाहो तो ले सकते हो। ये तो बात हो गई दोस्तों काय के लिए, एमपी के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप और जो ऑलमोस्ट बुक्स हैं, देखिए दोस्तों आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो बुक के बजाय आप वीडियोज या पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। और एक आयोग हो गए, आयोग जो है ये भी आप दोस्तों बुक और पीडीएफ के, बुक की जरूरत नहीं है, पीडीएफ वगैरह और वीडियोस के माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। यानी यूनिट 9 और यूनिट 10, यूनिट 9 और यूनिट 10 जो है ये आप पीडीएफ वगैरह से अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बचा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए आपको मैं बता दूं, दृष्टि की आप बुक ले सकते हो, जो कि अच्छी बुक है। देखिए एक तो दोस्तों दृष्टि की डिटेल वाइज बुक आती है, और एक दृष्टि की क्विक बुक आती है, ठीक है, क्विक बुक आती है। तो दृष्टि की आप क्विक बुक भी ले सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो दृष्टि की क्विक बुक भी ले सकते हो, और साथ ही साथ दृष्टि की डिटेल वाइज भी ले सकते हो, और दृष्टि के नोट्स भी ठीक हैं, अच्छे हैं। क्विक बुक जैसे ही नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप लेना चाहो तो नोट्स ले सकते हो। तो इस अनुसार आप डिटेल वाइज अच्छे से कर सकते हो। और साथ ही साथ देखिए, ऐसा नहीं है कि आप दृष्टि की बुक ले ली तो अब हो गया, बिल्कुल बेड़ा पार हो गया, इस बार उसी से ही क्वेश्चन आने, कोई जरूरी नहीं है। आपको दृष्टि की बुक कोई भी जैसे बुक ले ली, और बुक के साथ साथ आपको किसी टीचर को भी फॉलो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको गूगल का प्रयोग भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सभी डायमेंशंस को कवर करना है, तो गूगल का भी प्रयोग करना पड़ेगा, टीचर की भी आपको वो लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको अपनी बुक भी लेनी पड़ेगी। ये तीनों एक साथ आपको चलाना पड़ेगा, तो ही आप एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि देखिए बुक में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता है, तो आपको टीचर का भी सहारा लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ और डायमेंशंस को कवर करने के लिए गूगल का सहारा भी आपको लेना पड़ेगा। तो आइए, आपको किताबों के बारे में सभी को समझ में आ चुका होगा।
हाँ, बुक नहीं लेना तो आप तैयारी भी कर सकते हो। अब आइए दोस्तों, पहले कौन से विषय को उठाएं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है सभी स्टूडेंट्स के मन में। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको क्लियर पता है, आप सभी को ही पता है, एमपी को आपको लेके चलना है किसी भी हालत में, ठीक है। एमपी को लेकर चलना है किसी भी हालत में। और अभी शुरुआत में आप बड़े बड़े विषयों को पढ़ लीजिए, जैसे हिस्ट्री हुआ, जैसे पॉलिटी हुआ, और जैसे ज्योग्राफी हुआ, क्योंकि ये लास्ट में कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अभी आपको शुरुआत के जो 50 दिन है उसमें देखिए एमपी को तो लेके चलना ही है, साथ ही साथ में आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हो, पॉलिटी को पढ़ सकते हो और ज्योग्राफी को पढ़ सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को भी आप साइमल्टेनियसली कवर करते हुए चलो। लास्ट के 50 दिन बचेंगे, इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी समाप्त कर सकते हो 15 से 20 दिन में। 15 से 20 दिन में ही आप आयोग समाप्त कर सकते हो। ये दोनों आप साइमल्टेनियसली चला सकते हो। और इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे करंट अफेयर डिटेल वाइज बता दिया गया, अब उसी करंट अफेयर जो है इनका इतिहास पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसी करंट अफेयर का इतिहास पूछ लिया जाता है, जैसे इस बार पूछा गया था। जैसे करंट का टॉपिक है, कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी। साथ ही साथ करंट का आपको टॉपिक देखने को मिला, मोतीलाल वोरा जी का हाल ही में निधन हो गया था। तो मोतीलाल वोरा और कमलनाथ जी की सरकार गिरी, यानी दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह जो है ये भी कांग्रेस से थे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और जैसे फ्रैंक एंथोनी का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एंग्लो इंडियन जो पद है वो समाप्त किया गया। यानी कहने का मतलब, जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उसका इतिहास पूछा गया है। करंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका इतिहास पूछा गया है। यानी अब आप दोस्तों यदि करंट पढ़ रहे हो, अब आप यदि करंट पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक जो है उसका पूरा इतिहास भी आपको जानना है, ठीक है। करंट के टॉपिक का क्या जानना है, पूरा इतिहास भी आपको अच्छे से जानना है, तो ही आप आगे अच्छे से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। कोई भी करंट का टॉपिक, जैसे एमपी करंट अफेयर में किसी व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ, तो उसके बारे में आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है। किसी राज्य का वो मुख्यमंत्री रहा हो, किसी राज्य का राज्यपाल रहा हो, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी आपको ये समझ में आ गया, पहले आपको कौन से विषय को उठाना है। तो आपको एमपी सबसे पहले उठाना है। साइमल्टेनियसली आप एक से दो विषय, जैसे करंट अफेयर चलने दीजिए, क्योंकि आपको उसको भी डिटेल वाइज पढ़ना होगा। करंट अफेयर में एमपी का करंट अफेयर भी, और साथ ही साथ ऑल इंडिया का करंट अफेयर भी, ठीक है। ऑल इंडिया का करंट अफेयर भी और एमपी का करंट अफेयर, ये सभी करंट अफेयर आपको साइमल्टेनियसली चलने देने हैं। तो एमपी हो गया, करंट अफेयर हो गया। इसके अलावा आप बड़े बड़े सब्जेक्ट्स भी एक साथ उठा सकते हो, या तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ये आपको अभी उठाने होंगे, क्योंकि लास्ट में आपको 50 दिन में समय नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 50 दिन में आपको क्या क्या करना है, छोटे छोटे टॉपिक जो है वो भी कवर करने हैं, और साथ ही साथ अपना रिवीजन भी करना है। तो वो बाद में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, बाद में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बड़े बड़े सब्जेक्ट्स आपको अभी ही उठा लेने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जैसे। और बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। तो ये भी आपको सभी को समझ में आ चुका होगा। हाँ, उसके बाद देखिए, हाँ, क्या 100 दिन में तैयारी हो सकती है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, 100 दिन में तैयारी हो सकती है, आप यदि अभी से ही स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 12-12, 13-13 घंटे पढ़ो, पर आपको देखिए आप में कितनी चीजें लंबे समय तक याद कर पा रहे हो, ये आपके लिए महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो और आपको कुछ भी नहीं आ रहा, और ऐसा नहीं है कि आप 1-2 घंटे ही पढ़ के छोड़ दिया। आपको समय देना पड़ेगा, कोई भी चीज के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा। समय तो आपको देना ही पड़ेगा। समय दोगे उस अनुसार दोस्तों आपकी क्या हो पाएगी, तैयारी कर पाएगी। यदि 100 दिन आप पढ़ रहे हो तो आपकी स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको स्मार्ट स्टडी तो होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रत्येक दिन आपको कम से कम 6 से 7 घंटे घर पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 5 से 6 घंटे मान लीजिए आपने टीचर से पढ़ाई की, तो 5 से 6 घंटे आपको घर पे भी क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तभी आपकी आगे की क्या बन पाएगी, अच्छे से रणनीति बन पाएगी, ठीक है। तभी आपकी आगे की रणनीति अच्छे से बन पाएगी, ये आपको याद रखना है। तो 5 से 6 घंटे टीचर से पढ़ रहे हो, तो 5 से 6 घंटे आपको घर पे भी स्वयं देने होंगे। तभी आपकी ये 100 दिन की अच्छे से क्या हो पाएगी, तैयारी हो पाएगी, और आगे की क्या बन पाएगी, रणनीति बन पाएगी। तो 100 दिन की रणनीति के लिए मैंने आपको बता दिया, एमपी आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि 30 से 35% जो है वो आपका एमपी कवर करेगा। इसके अलावा आपको छोटे छोटे टॉपिक, आप खुद देखिए, यदि आपको मैं कहूँ एमपी पढ़िए 35%, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन आए थे तो 45%। इसके अलावा आयोग से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब लगभग अपन मान लेते हैं 10 क्वेश्चन, हो सकता है 8-9 क्वेश्चन रहे। और इसके अलावा करंट, करंट से आपके 6 से 7 क्वेश्चन, यानी ये कितने हो गए, 35 और 10 45 और 55, 55 और 5 60, यानी आपका 60
60% लगभग मान लें अपन, तो लगभग 60% डाटा जो है ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 60% डाटा जो है ये आपके सब्जेक्ट जो है कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आप 40% डाटा कौन सा कवर करेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमी हो गया। ये सारे जो है 40% कवर करेंगे। अब आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि इनको तो कवर करना ही है, पर 40% को भी छोड़ना नहीं है, पर इनको सबसे ज्यादा मजबूत करना है। ये जो विषय हैं जिनमें से 60% से आप ज्यादा कवर कर सकते हो सिलेबस, ये आपको क्या करने होंगे, इनको आपको अच्छे से क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। और मजबूत करने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे आज आपने उस टॉपिक को याद किया, हर हफ्ते का सैटरडे और संडे आप इसलिए रखिए कि आपको उस चीज का क्या करना है, रिवाइज करना है पूरा, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए आपको क्या करनी है, उस चीज का रिवीजन करना है। कुछ भी हो जाए ये आपको रणनीति में बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये वाला विषय कवर कर लिया, अब कवर करने के बाद 2 महीने उठाया नहीं, तो वो सारा विषय छोड़िए, वो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आपकी रणनीति तो क्या होनी चाहिए, रणनीति तो यही होनी चाहिए कि सैटरडे संडे आपको रिवाइज करना है। सैटरडे संडे रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद 15 दिन का वो रिवाइज का बनाइए, और उसके बाद महीने भर का रिवाइज बनाइए कि 30 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट एक बार और दोबारा से अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए दोस्तों आप या तो स्वयं रिवाइज कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, किसी टीचर से कह दीजिए कि सर टीचर समय समय पे आपको रिवीजन करवा दिया करें, जिससे आपका सब्जेक्ट जो है वो आसानी से मजबूत हो जाएगा। और साथ ही साथ कोशिश करें, जैसे मान लीजिए आपको एमपीपीएससी की आप तैयारी करने लग गए, तो रास्ते में समस्याएं बहुत आएंगी। समस्याएं क्या आएंगी, आप पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे, तो आपको क्या करना है, रास्ता नहीं बदलना है। ऐसा नहीं कि एमपीपीएससी की जगह दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लग गए, आपको उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के लिए रणनीति बनानी होगी। आपको पता चल चुका है कि इस तरह मैं याद कर रहा हूं तो मुझे चीजें याद नहीं हो रही हैं। हम्म, आपको क्या रणनीति बनानी है कि जब आपको पता है कि मुझे इस तरह चीजें याद नहीं हो रही हैं, तो आपको रणनीति उस अनुसार बनानी होगी जिस तरह आपको चीजें याद हो जाएं। जैसे लिंक्स के द्वारा चीजों को याद करने का प्रयास करना है। लिंक्स मतलब क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ दो और उसको विजुअल करके चीजों को याद करने लग जाओ। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, लिंक्स के द्वारा मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से एक एक चीज को याद करवा दिया जाए। तो आप हमारे साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं, और आप स्वयं तैयारी करना चाहते हो तो भी तैयारी कर सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं तो आप अपनी रणनीति बदल दीजिए, तो आप अपनी क्या कर लीजिए, रणनीति बदल दीजिए। फिर भी नहीं हो रही है तो दूसरा तरीका देखिए, तीसरा, 50 तरीके, हजारों तरीके हैं। आपको यूट्यूब पे भी देखोगे तो याद करने के आपको हजारों तरीके मिलेंगे। अब आप कहोगे सर ईयर्स याद नहीं होते हैं, तो ईयर्स जो नंबर्स होते हैं वो अपन को विजुअल नहीं हो पाते, तो नंबर से रिलेटेड कोई चीज अपन उसको जोड़ के विजुअल कर सकते हैं। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे कि ईयर्स को कैसे याद रखते हैं। ईयर्स को कैसे याद रखते हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। तो लिंक्स के द्वारा आपकी चीजें देखिए, ऐसे ही याद करने का फोकस कीजिए, नहीं तो देखिए क्वेश्चन एक आ जाएगा, और एक क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, आप एमपीपीएससी मेंस देने के लिए या तो पास हो सकते हो या फिर बाहर हो सकते हो। और उस एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि एमपीपीएससी की तैयारी स्टूडेंट्स 5-5 6-6 साल से कर रहे हैं। 5-5 6-6 साल से सभी जो लोग हैं वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपको देख लीजिए, आप तैयारी आप भी कर रहे हो, तैयारी वो भी कर रहे हैं, उनका भी अच्छे से सारी चीजें मजबूत है। आप अभी शुरुआत है, तो आपको अपनी रणनीति कुछ ना कुछ ऐसी बनानी होगी कि आप उनसे क्या कर पाओ, compete कर पाओ। ठीक है, तो ये आपकी रणनीति अच्छे से होनी चाहिए। तो ये 100 दिन की रणनीति आप सभी को थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। चलिए अब आगे देखिए। हाँ, अब आइए दोस्तों, अब पैसिव स्टूडेंट जिन्होंने महीनों से किताबें छुई नहीं है, और एक्टिव स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहले आपको दोस्तों छोटी छोटी यूनिट्स को आप मजबूत कीजिए, जो पैसिव स्टूडेंट हैं। मतलब कहने का मतलब, अब तो समय मतलब 100 दिन है, तो आपको बड़ी बड़ी यूनिट्स भी पढ़नी होगी, पर छोटी छोटी यूनिट, 1-2 यूनिट आपकी कवर हो जाएगी ना, तो आपको मोटिवेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोटिवेशन आपको आ जाएगा, और आप कहोगे कि हाँ सर, अब मैं और अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो उसके साथ धीरे धीरे, और साथ ही साथ देखिए, जो एक्टिव स्टूडेंट है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, यानी 100 दिन मतलब 100 दिन के आसपास आप पहुंच चुके हैं, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस रिवाइज पे करना है, क्योंकि आप ये पहले से ही सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, और यूनिट 10, 9, 6 ये छोटी छोटी यूनिट्स आप उठा सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ एमपी जरूर पढ़ना है, क्योंकि 3 यूनिट्स ये कवर कर रही है। और साथ ही साथ ये देखिए, एक्टिव स्टूडेंट
तो उसके लिए पहले बड़ी यूनिट्स को रिवाइज करो क्योंकि अभी आपके पास समय है। साथ ही साथ छोटी यूनिट्स को भी कुछ समय देकर मजबूत करना है आपको, ठीक है? ये याद रखना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सब पढ़ तो लेते हैं, परंतु पेपर में प्रेशर के कारण बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं और उसके लिए आपको अभी से क्वेश्चंस लगाने हैं, ये याद रखना है। एमसीक्यूज के माध्यम से ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे एक्टिव स्टूडेंट हो चाहे पैसिव स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी है। कम से कम नहीं तो 100 से 200 क्वेश्चन से आप डेली जरूर लगाइए। 100 से 200 क्वेश्चन लगाओगे तो आप 100 से 200 क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे, और एनालिसिस आप 100 से 200 क्वेश्चन का करोगे तो आपका जो टॉपिक है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है? टॉपिक जो है और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आज आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, तो उस टॉपिक के आपको क्या करने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है? उस टॉपिक के क्या लगाने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, और जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके भी लगे, यानी डेली आपको 100 से 200 क्वेश्चन लगाइए, यानी डेली आप 100 क्वेश्चन भी लगाते हैं और 30 दिन में लगाते हैं, तो 30 दिन में कितने हो गए दोस्तों, 3000 क्वेश्चन हो गए। यानी महीने में आपके 3000 चीजें आप नई सीखने का प्रयास करोगे, और ये करोगे तब, ऐसा नहीं कि आंकड़े बता दिए और ठीक है लगा लेंगे, देख लेंगे, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। आपको कोशिश करनी है, अपनी तरफ से भी लगाना है, एमसीक्यूज के माध्यम से किसी टीचर की क्लास में भी जाके आप एमसीक्यूज लगा सकते हो। तो ये इस अनुसार दोस्तों आप अच्छे से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, ठीक है? ये याद रखना। साथ ही साथ एक चीज जरूर ध्यान रखें, कभी कभार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन आ गया, उसके सभी डायमेंशंस को भी आपको कवर करके चलना है, ठीक है? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके सभी डायमेंशंस को भी आपको कवर करके चलना है। जैसे अभी 2020 में एग्जाम हुआ है, 2020 में आपका एग्जाम हुआ है, इन 2020 के जितने भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी डायमेंशंस को आपको क्या करके चलना है, कवर करके चलना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अब आगे देखिए। हाँ, साथ ही साथ देखिए दोस्तों, पैसिव स्टूडेंट जिन्हें बड़े बड़े सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस को प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के अनुसार भी सभी डायमेंशंस को आपको कवर करना है, ये याद रखना है। साथ ही साथ देखिए, सातवां पॉइंट, सब्जेक्ट्स को आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है, यानी कहने का मतलब आपको एक बड़ा सब्जेक्ट उठाना है, साथ ही साथ एक से दो थोड़े छोटे सब्जेक्ट उठा लेने हैं। जैसे हिस्ट्री उठा लिया तो पॉलिटी इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है अपने प्री में, तो वो आप पॉलिटी भी उठा सकते हो, और साथ ही साथ ऐसे एमपी की तो आपको लगातार चलते ही रहना है, ठीक है? उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय टाइम टेबल जरूर बनाएं और उस अनुसार स्टॉप वॉच का यूज जरूर करें। ये सभी के लिए है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो स्टॉप वॉच जरूर लगाएं, और उसके बाद 1 घंटे में आपने देखें कि कितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, कितनी चीजें आपको लंबे समय तक याद रह रही हैं। नहीं याद रह रही हैं तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है कि नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है। नहीं याद रह रही हैं तो आपको यह डिसाइड करना है कि किस अनुसार मैं आगे पढ़ूं कि मुझे चीजें याद रहें, किस अनुसार मैं आगे पढ़ूं कि मुझे चीजें याद रहें, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब दोस्तों आपको क्या है, अच्छे से सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है और टाइम टेबल बनाना है, और स्टॉप वॉच इसलिए रखनी है जिससे पता चलेगी आपको 1 घंटे में आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं। बहुत से स्टूडेंट के सामने ये समस्याएं होती हैं। क्या समस्या होती है कि वो सब्जेक्ट को लेके बैठ जाते हैं और 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता, और 2-3 घंटे में वो पढ़ाई कुछ नहीं कर पाते हैं, बस समय निकल जाता है। तो इसलिए स्टॉप वॉच का यूज करना जरूरी है, जिससे आपको पता चल पाए कि हाँ 1 घंटे में आपने ये इतनी चीजें पढ़ी है, और 1 घंटे में यह भी आपको पता चल पाएगा कि कितना समय आपने बर्बाद किया। यानी 60 मिनट में हो सकता है कि आपने 30 मिनट ही पढ़ी हो, 30 मिनट दोस्तों पढ़ रहे हो, आपके मन में हो सकता है कि मूवी दिख रही हो, आपके मन में यह दिख रहा हो कि न्यू ईयर पे स्टूडेंट मजे कर रहे होंगे, आपके मन में यह आ रहा हो कि आपकी संयोगिता ने खाना खाया या नहीं खाया। तो ये हो सकता है कि ख्याल आए, तो ये धीरे धीरे आपको स्टॉप वॉच से पता चलेगा, स्टॉप वॉच से ही पता चलेगा अच्छा ये था, मैं इतना कम समय दे पा रहा हूँ सब्जेक्ट पे। तो उसके बाद आपको खुद को मोटिवेशन आएगा अंदर से कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ स्वयं के साथ, और मुझे 60 मिनट में कम से कम नहीं तो 55 मिनट जो है अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। 5 मिनट हो सकता है कि इधर उधर की बातें हो जाए या जो भी मन में ख्याल आ जाए, पर यह आपको इसी रणनीति के साथ देखने को मिलेगा कि आपको स्टॉप वॉच के द्वारा आप देखना, मतलब एक बार मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रयोग करके देखें, आपको स्वयं को समझ में आ जाएगा कि आप 1 घंटे में कितनी पढ़ाई करते हो। ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, अब हम जो है आपकी कौन कौन सी यूनिट्स को मजबूत करवाएंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम जो है तो देखिए मैं आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़ाऊंगा एमपीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एमपीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कौन कौन सी यूनिट पढ़ाऊंगा ये आप देख सकते हो। तो देखिए यूनिट 1 2 3 5 6 9 और 10 ये सारी यूनिट जो है ये मैं आपको एमपीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा। जिसमें देखिए दोस्तों यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 जो है, यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 जो है ये डेली सुबह 9:30 बजे दोस्तों अनअकैडमी पर फ्री क्लास होती है, जिसमें पूरे एमपी जितना जो ओवरऑल है इसके सारे एमसीक्यूज हम शुरू कर रहे हैं कल से, यानी 2 जनवरी से। 2 जनवरी से आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज होंगे। यूनिट वाइज एमसीक्यूज होंगे मतलब जो यूनिट 1 है जैसे एमपी हिस्ट्री है, इसके अलावा जितना भी जो एमपी है वो सारे यूनिट वाइज आपके एमसीक्यूज कहां पर हो रहे हैं, 2 जनवरी से अनअकैडमी पर हो रहे हैं। फ्री क्लास है कितने बजे, सुबह 9:30 बजे। ठीक है, कितने बजे, सुबह 9:30 बजे हो रहे हैं, यानी 2 जनवरी से आपकी कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों एमपी में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास सुबह 11 बजे देखने को मिल जाएगी, यानी टाइमिंग नोट कीजिए। सुबह 9:30 बजे आपकी अनअकैडमी की फ्री क्लास होगी और 11 बजे आपकी यूट्यूब की फ्री क्लास होगी। ठीक है, और फुल एमपी जीके का कोर्स 3:30 बजे 21 जनवरी से अनअकैडमी प्लस पे शुरू हो रहा है। ठीक है, कहां पर शुरू हो रहा है, अनअकैडमी प्लस पे शुरू हो रहा है। फुल एमपी जीके का कोई कोर्स सीक्वेंसली अच्छे से तैयारी कोई करना चाहता है तो आप कर सकते हो, ये याद रखना। इसके अलावा दोस्तों देखिए यूनिट 9 के मैंने एमसीक्यूज यूट्यूब पे करवाए हैं, यूनिट 10 के मैंने एमसीक्यूज यूट्यूब पे करवाए हैं, और ये यूनिट देखिए यूनिट 10 में आपको आयोग जो है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लास में करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसके अलावा यूनिट 6 जो है, यूनिट 6 जो है पॉलिटी की, ये भी मैं आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, ये मैं आपको करवा दूंगा। तो यूनिट 10 यूनिट 9 6 हो जाएगी पॉलिटी की। इसके अलावा यूनिट 1 2 3 1 3 5 जो है ये एमसीक्यूज के माध्यम से आप कवर करना चाहते हो तो अच्छे से आपको मजबूत करवा दी जाएगी, नहीं तो प्लस क्लास में आप जुड़ के हमारे साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हो। यानी कहने का मतलब देखिए दोस्तों यूनिट 1 3 5 तो क्या हो गई, पॉलिटी हो गई। ठीक है, सॉरी एमपी हो गई, यूनिट 1 3 5 एमपी देखने को मिल जाएगी, यूनिट 2 हिस्ट्री हो जाएगी, यूनिट 6 पॉलिटी हो जाएगी, पॉलिटी वाला पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और यूनिट 9 और यूनिट 10। इसके अलावा यूनिट 8 जो है, यूनिट 8 में एमपी करंट अफेयर, यूनिट 8 में एमपी करंट अफेयर जो है ये भी मैं आपका कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो यूनिट 8 में एमपी करंट अफेयर जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ ऑल इंडिया करंट अफेयर में थोड़ा मोड़ा देख लूंगा, तो ये आपके सारे कवर करवाए जाएंगे। हाँ, एमपी के लिए मैंने आपको बुक बता दिया, पूरी क्लास को देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा 2022 से लागू परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो कि आप सभी को पता है, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र ये देखने को मिल जाएगा। अब ये आ जाइए यूनिट 1 जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, इसके एमसीक्यूज जो है क्रम वाइज हम करेंगे। कब से, 2 जनवरी से। कहां पर होगे, अनअकैडमी पर होगी। कितने बजे क्लास होगी, सुबह 9:30 बजे। और क्लास में आपको लाइव ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों वहां पर पोल होते हैं, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD, आपको ऑप्शन दिखेंगे ABCD, इन ऑप्शन में आपको टिक करना है। जैसे आपने मान लीजिए सी किया और 100 स्टूडेंट उपस्थित थे, तो 100 स्टूडेंट में से पता चलेगा कि आपने कितनी जल्दी किया, कितने स्टूडेंट्स में से आपका आंसर सही निकला या गलत निकला, ये आपको स्वयं को पता चल जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए आप आ सकते हो डेली सुबह 9:30 बजे, एमपी की हो जाएंगे, जिसमें ये एमपी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एमपी हाई कोर्ट हो, या एमपी और कुछ हो। ठीक है उसके बाद देखिए तो ये आपको यूनिट 1 सीक्वेंसली क्या करवाई जा रही है, कवर करवाई जा रही है। इसके अलावा भारत का इतिहास आपको प्लस क्लास में देखने को मिल जाएगा, भारत का इतिहास आपको प्लस क्लास में, ये भी एमसीक्यूज के माध्यम से होगा। मध्य प्रदेश का भूगोल भी एमसीक्यूज के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भारत और विश्व का भूगोल ये नहीं करवाऊंगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश ये राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, इसमें आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की एक एक चीज जाननी है। इस राज्यपाल का इतिहास क्या है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। मंत्रिमंडल आपको कवर करना है, मुख्यमंत्रियों के बारे में पता होना चाहिए, और एक एक मुख्यमंत्री कहाँ का, इनका इतिहास क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा विधानसभा के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद राज्य की मतलब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी आ जाएगी, जैसे मध्य प्रदेश की जननांकिकी और जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां और जनजातियां, और राज्य के प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा भारत की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ये भी मैं आपको फ्री यूट्यूब क्लास में कवर करवाऊंगा। ठीक है,
फ्री यूट्यूब क्लास में आपकी इंडियन पॉलिटी क्या होगी, कवर होगी, जो कि आप अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यूनिट 8 जो है इसमें एमपी करंट अफेयर मैं करवाऊंगा, जैसे भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल संस्थाओं से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे तीरंदाजी अकादमी, मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी कहां पर है, तो जबलपुर में स्थापना कब हुई, 2013 में हुई, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार भी हो जाएंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी मैं आपकी कवर करवा दूंगा, और साथ ही साथ आयोग भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। आयोग जो है ये भी आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, कवर हो जाएंगे। तो ये इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप प्लस में जुड़ रहे हो तो मेरी क्लास देख पाओगे, आप मेरे साथ साथ सभी टीचर्स की क्लास से देख सकते हो, ये भी आपको फायदा हो जाएंगे। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो आप ये देखिए, आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, @Unacademy MP एग्जाम्स। फ्री यूट्यूब की क्लास सुबह 11 बजे होगी, नहीं 9:30 बजे अनअकैडमी पर होगी। 9:30 बजे जो क्लास होगी सुबह अनअकैडमी पर होगी, सुबह 9:30 बजे अनअकैडमी पर होगी। 11 बजे यूट्यूब पे होगी, टाइमिंग नोट कर लीजिए, 11 बजे यूट्यूब पे होगी। लाइव जरूर आए सब स्टूडेंट। और प्लस क्लास होगी जो शाम को 3:30 बजे होगी, प्लस क्लास शाम को 3:30 बजे होगी, ठीक है। हाँ, ये अभी आपको बता दिया जाएगा कि अनअकैडमी पे आपको सुबह 9:30 बजे कैसे आना है। हम्म, हम्म, हम्म। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब आइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हो। अब देख लीजिए आपको फ्री क्लास में कैसे आना है। पहले तो टाइमिंग नोट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम्म, देखिए अनअकैडमी की जो फ्री क्लास है वो सुबह 9:30 बजे, यूट्यूब की फ्री क्लास सुबह 11 बजे, और अनअकैडमी की जो प्लस क्लास है वो शाम को 3:30 बजे हो जाएगी। ये आपका क्लासेस का टाइमिंग है। इसके अलावा देखिए स्पेशल क्लास के फायदे क्या हैं। आपको इंटरेक्टिव सेशन से देखने को मिल जाएंगे, आपको पोल्स पे आप क्लिक कर सकते हो, क्लास आपको मिस नहीं करनी है, घर बैठे तैयारी होगी, पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी, और कहीं से भी क्लास देख सकते हो और कभी भी क्लास देख सकते हो। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना, और उसके बाद वो आपसे कैटेगरी पूछेगा। आपको महाराष्ट्र पीएससी में नहीं जाना है, एमपीएससी में नहीं जाना है, आपको जाना है एमपीपीएससी में, एमपीपीएससी एंड व्यापम, ये कैटेगरी आएगी, ठीक है। ये नाम दिख रहा है, ये कैटेगरी आ जाएगी। और हो सकता है कोई भी क्लास में आप पहुंचो तो आपसे वो अनलॉक कोड पूछे, तो आपको क्या डाल देना है, प्रमोद लाइव, PRAMODLIVE, क्योंकि मेरा नाम प्रमोद राणा है, तो प्रमोद लाइव हो जाएगा, स्पेस वगैरह नहीं देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हो सकता है कि आप डायरेक्ट मेरी क्लास में आओ, तो आपको क्या करना है, प्रमोद राणा सर्च करना है, या तो कम्युनिटी टैब में आपको क्लास देखने को मिल जाएगी, क्या, प्रमोद राणा का जो कम्युनिटी टैब है वो आपको वहां पर क्लास देखने को मिल जाएगी। आपके 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जब आप अपनी स्क्रीन खोलोगे तो यहाँ पर कम्युनिटी होगा, तो पहले आप हमें फॉलो जरूर कर लें, जिससे आपको कम्युनिटी टैब के फायदे मिल जाएं। तो फॉलो पे क्लिक कर लेना, या कम्युनिटी पे आप नहीं आना चाह रहे हो तो देखिए ऑप्शन है प्लस से फ्री कोर्सेज अबाउट, फ्री कोर्सेज पे जाओगे तो फीड में आपको यहीं पर सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। और कल सुबह 2 जनवरी को सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होगी। कितने बजे, सुबह 9:30 बजे आपकी फ्री क्लास होगी। और यूट्यूब की क्लास कितने बजे होगी, 11 बजे होगी, ठीक है। और पहली बार आओगे तो अनलॉक कोड आपको क्या डाल देना है, प्रमोद लाइव, PRAMODLIVE, प्रमोद लाइव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया फ्री। अब बहुत से स्टूडेंट जो है हमारे साथ जुड़ के प्लस में तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को बता देता हूं, एक ही प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हो, कोई भी बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, प्री की पूरी तैयारी कर सकते हो, मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हो, आंसर राइटिंग की पूरी तैयारी कर सकते हो, और भी सारे फायदे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इस नए साल में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आप यदि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, कब से कब तक, 31 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक यानी लेते हो, तो आपको कोई भी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर 22% छूट मिलेगी। यानी आप हमारा रिफरल कोड यूज करते हो क्या, प्रमोद लाइव, PRAMODLIVE, तो आपको मैक्सिमम अभी 3 जनवरी तक कितना परसेंट छूट मिलेगी, 22% छूट मिलेगी, ठीक है। कितना परसेंट छूट मिलेगी, 22% हो जाएगी, ठीक है। क्विक बुक के बेसिक और आसान क्वेश्चन के लिए क्विक बुक में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, डिटेल में भी और बेसिक क्वेश्चंस भी।
ठीक है। तो ये आप प्रमोद लाइव रिफरल कोड का यूज करके प्लस में जुड़ सकते हो। इसके अलावा प्री के मैंने आपको बता दिए यूनिट 1 2 3 5 6 9 और 10, ये सारी यूनिट जो है ये मैं आपके कवर करवाऊंगा। और साथ ही साथ जो आपने दिमाग में सोच लिया है वो आप कर सकते हो, फिर चाहे जो हो देखा जाएगा। इस चीज को दिमाग में बिठा के अपनी तैयारी को शुरू कर देना। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने कह दिया अरे यार एमपीपीएससी नहीं होता है तो क्यों लगा एमपीपीएससी में। तीसरा हो सकता है कह दे अरे यार एमपीपीएससी बहुत कठिन है, तेरा प्री निकल जाएगा तो मेंस नहीं निकलेगा, मेंस निकल जाएगा तो इंटरव्यू नहीं निकलेगा। देखिए दोस्तों, भटकाने वाले आपको बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आपको भटकाने वाले आएंगे। आपको अपने लक्ष्य को डिसाइड करना है और उसे की तैयारी में लगे रहना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट प्लस में जुड़ना चाहता है ये आपको फीस देखने को मिल जाएगी। और 3 जनवरी 2022 तक आपको 22% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो यह है फीस। और जैसे ही आप हमारा रिफरल कोड यूज करते हो, क्या प्रमोद लाइव PRAMODLIV, क्या यूज करते हो PRAMODLIV, तो प्रमोद लाइव रिफरल कोड यूज करते हो तो आप हमारे साथ अच्छे से जुड़ सकते हो। अब किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। हाँ, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हो। इसी पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह क्लासेस के मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आसान क्वेश्चन के लिए आप देखिए सुबह 9:30 बजे जो क्लास होगी इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए एमपी के लिए। इसके अलावा आप क्या कीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, उसके क्वेश्चन लगाइए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के। नहीं नहीं, टॉपिक सेम क्यों रहेंगे, यूट्यूब पर अलग क्लासेस चलेंगी। यूट्यूब पे इस बार एमपी का हम कला और संस्कृति करेंगे, एमपी में कला और संस्कृति। जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख किले पढ़ेंगे कल की क्लास में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख महल पढ़ेंगे। इसके अलावा ऐसे आगे चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे। इंग्लिश में मुझे मालूम नहीं है कोई बढ़िया बुक। हाँ, पवन चौधरी सर ने एक नई बुक निकाली है कल ही, वो आप देख सकते हो। हाँ, डेली रहेगी एग्जाम तक 9:30 बजे वाली क्लास। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। फिर क्लास को एंड करते हैं और कल से सभी को टाइम पे क्लासेस में आना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत